नमस्कार। आज की क्लास में हम देखेंगे कि सीजीपीएससी में विगत 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ भूगोल से पूछे गए प्रश्न उत्तर। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट में हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ की जो कल्चर से रिलेटेड हम क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है। इसमें जो लगभग 80 प्रश्न हैं जो कि जो है सीजीपीएससी के प्रीलिम्स या तो फॉरेस्ट या सीएमओ में पूछे गए हैं। ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसके साथ ही अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है। तो चलिए हम आज का जो क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ राज्य में 2011 जनगणना के अनुसार राजस्व गांवों की संख्या कितनी थी। यह जो क्वेश्चन था वो विवादित था, इसलिए इस क्वेश्चन को जो है पीएससी ने जो है इसको विलुप्त कर दिया था। ठीक है। तो इसका जो है इसका आंसर हमें पता नहीं है। फिर सेकेंड है, अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर है। तो जो अमृतधारा जलप्रपात है वो मनियारी नदी, महानदी, इंद्रावती नदी या हसदो नदी। तो अमृतधारा जलप्रपात जो है हसदो नदी पर है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं कि गौलाटा चोटी जो है वो किस पार्ट में स्थित है। सामरी पार्ट, मैन पार्ट, जशपुर पार्ट, जारंग पार्ट। तो इसका आंसर है ए, सामरी पार्ट। ठीक है। क्या आंसर है इसका? ए, सामरी पार्ट। फिर सेकंड है, गोमर्डा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है स्थित है। ठीक है। तो इसका है आंसर धमतरी जिला में, रायपुर जिला में, रायगढ़ में या सरगुजा में। तो गोमर्डा अभ्यारण्य कहाँ पर है? रायगढ़ जिले में है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मांद और महानदी के संगम पर कौन सा धार्मिक स्थल है। ठीक है। तो 46 है, डीडीनेश्वरी देवी का मंदिर, अंगार मोती, चंद्रहासिनी देवी या महामाया मंदिर। तो 46 का आंसर होगा सी, चंद्रहासिनी देवी का मंदिर। कौन सा मंदिर? चंद्रहासिनी देवी का मंदिर। उसके बाद है कि छत्तीसगढ़ में किसान शॉपिंग मॉल की स्थापना की गई है। धमतरी मंडी में, कवर्धा मंडी में, राजनांदगांव मंडी में या दुर्ग मंडी में। तो इसका आंसर है राजनांदगांव मंडी, मीन्स आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम अस्तित्व में कब आया। मई 2001, जून 2001, जुलाई 2001 या अगस्त 2001। तो इसका आंसर है मई 2001, मीन्स ए इसका आंसर होगा। क्या होगा इसका आंसर? ए। ठीक है। उसके बाद है मार्च 2018 तक छत्तीसगढ़ में सभी स्रोतों से कुल सिंचाई में नलकूप से सिंचाई का प्रतिशत क्या है। 25%, 52, 29 या 55। तो इसका आंसर था 29%। देखिए, डेटा से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं ना उसके आंसर हर साल चेंज होंगे, क्योंकि हर साल डेटा जो है चेंज होते रहता है। ठीक है। ये आपके आर्थिक सर्वेक्षण पे निर्भर करता है, तो इसका आंसर कुछ और भी हो सकता है आज की डेट में। ठीक है। तो फिर है नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ सरकार की नई औद्योगिक नीति का संबंध किस अवधि से है। 2017 से 22, 2018 से 2023, 2019 से 2024, 2020 से 2025। तो इसका आंसर है सी, 2019 से 2024। ठीक है। नेक्स्ट है कि वनों के क्षेत्र के संदर्भ में छत्तीसगढ़ जो है राज्य भारत में किस क्रम पर है। 5वां, चौथा, तीसरा या दूसरा। तो इसका आंसर है सी, तीसरा। क्या आंसर है इसका? सी, तीसरे नंबर पर है छत्तीसगढ़ राज्य वनों के क्षेत्रफल में। ठीक है। नेक्स्ट है कि छत्तीसगढ़ के किस जिले में बॉक्साइट खनिज उपलब्ध है। रायपुर में, दुर्ग में, कोंडागांव में या धमतरी में। तो 65 का आंसर है सी, कोंडागांव में। क्या है? कोंडागांव में बॉक्साइट खनिज उपलब्ध है। फिर है कि छत्तीसगढ़ में किस खनिज का भंडार देश में सर्वाधिक है। कोयला, लौह अयस्क, टीन अयस्क या चूना पत्थर। तो इसका आंसर है सी, टीन अयस्क। क्या है? टीन अयस्क का भंडार जो है देश में सर्वाधिक है छत्तीसगढ़ में। ठीक है। फिर 67 का है कि छत्तीसगढ़ की कौन सी सिंचाई परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल किया गया है। महानदी सिंचाई परियोजना, केलो सिंचाई परियोजना, कोडार सिंचाई परियोजना या तांदोला सिंचाई परियोजना। तो इसका आंसर है बी, केलो सिंचाई परियोजना। फिर है कि मई माह में उष्णकटिबंधीय चक्रवात का क्या कारण है। ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन था विवादित था, जिसे जो है सीजीपीएससी ने जो है इस क्वेश्चन को हटा दिया था। ठीक है। तो इसका आंसर देना इम्पॉसिबल है। फिर है कि 69, निम्नलिखित में से रायपुर जिला नहीं है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, ये तो है रायपुर, है ना। फिर है सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाला जिला, ये भी है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला भी रायपुर है। सर्वाधिक स्त्री पुरुष अनुपात वाला जिला रायपुर नहीं है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा जिला नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। अब नेक्स्ट है कि सितंबर 2018 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छत्तीसगढ़ में किस नया ब्रॉडगेज विद्युतीकृत रेलवे लाइन को स्वीकृत किया था। ठीक है। तो अंबिकापुर जशपुर, मनेन्द्रगढ़ दिल्ली राजरा या चिरमिरी या कटघोरा और डोंगरगढ़। तो 79 का आंसर हो जाएगा डी, कटघोरा और डोंगरगढ़। क्या हो जाएगा? कटघोरा और डोंगरगढ़। ठीक है। उसके बाद है कि पर्यटन मंडल ने सितंबर 2018 में किस जिले में छत्तीसगढ़ स्वदेश दर्शन योजना का उद्घाटन किया था।
तो 84 का आंसर हो जाएगा सी धमतरी। ठीक है, ऑप्शन में क्या है, रायपुर, जशपुर, धमतरी, दंतेवाड़ा, तो इसका आंसर हो जाएगा धमतरी। फिर छत्तीसगढ़ में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है, तापीय ऊर्जा, जल ऊर्जा, सोलर ऊर्जा या पवन ऊर्जा, तो 85 का आंसर हो जाएगा ए तापीय ऊर्जा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि छत्तीसगढ़ राज्य के मड़वा तेंदुभाटा ताप विद्युत गृह जांजगीर चांपा की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है, तो इसका है 500 मेगावाट, 840 मेगावाट, 1000 मेगावाट है, 440 मेगावाट, तो इसका आंसर है सी 1000 मेगावाट। फिर नेक्स्ट है कि छत्तीसगढ़ में दंतेश्वरी मैया सहकारी चीनी उत्पादक फैक्ट्री मर्यादित की स्थापना किस जिले में की गई है, कवर्धा, दंतेवाड़ा, बालोद, अंबिकापुर, तो 89 का आंसर है सी बालोद में। कहाँ पर की गई है, बालोद में। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि छत्तीसगढ़ में पहुंच विहीन क्षेत्रों में किस प्रकार उपयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। ठीक है, तापीय ऊर्जा को किस प्रकार की ऊर्जा उपयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है, तापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा या बायोमास ऊर्जा, तो 28 का आंसर हो जाएगा बी पवन ऊर्जा। ठीक है, पवन ऊर्जा इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि छत्तीसगढ़ के कृषि जलवायु प्रदेश हैं, उत्तरी पहाड़ी प्रदेश, छत्तीसगढ़ का मैदान, बस्तर का पठार या यह सभी, तो 29 का आंसर हो जाएगा डी सभी जो है कृषि जलवायु प्रदेश है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि नांदघाट जो है किस नदी के किनारे पर स्थित है, मनियारी नदी, खारून नदी, शिवनाथ नदी या महानदी, तो इसका आंसर है शिवनाथ नदी। फिर है कि छत्तीसगढ़ के तिलहन फसलों को क्षेत्रफल के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4 ऑप्शन है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। देखिए यहाँ पे आपको याद करवाना है, इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ कुछ चीज़ों का। ठीक है, क्योंकि ऐसे में आप सब आंसर पढ़ेंगे तो फिर कन्फ्यूज़न होगा। तो इसका आंसर जो है वो डी है। देखिए, तिलहन फसलों को क्षेत्रफल के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है, बढ़ते क्रम में। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो उत्पादन किसका होता है, अलसी का, सबसे कम किसका होगा, तिल, मूंगफली, सरसों, अलसी, तो इसका आंसर क्या है, डी है, तिल, मूंगफली, सरसों, अलसी, तिल, मूंगफली, सरसों, अलसी। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि अवर्गीकृत वनों का विस्तार सर्वाधिक किस जिले में है, जांजगीर चांपा में, रायगढ़ में, दंतेवाड़ा में कि महासमुंद में, तो इसका आंसर हो जाएगा सी दंतेवाड़ा में। क्या हो जाएगा इसका आंसर, सी दंतेवाड़ा में। जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में पुरुष साक्षरता में वृद्धि दर क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 33 का जो आंसर है वो सी हो जाएगा, 8.7% एवं 4.07%। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में जनसंख्या की जिलों को घटते क्रम में व्यवस्थित करना है, जनसंख्या क्रम में घटते क्रम में। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या इसमें ऑप्शन देख सकते हैं ए बी सी डी, कोरबा दिया है, दुर्ग दिया है, बिलासपुर दिया है, जशपुर दिया है, और आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है दुर्ग की है, तो हम दुर्ग को ही हम क्या पहले टिक करके देखते हैं, दुर्ग के बाद कोरबा, बिलासपुर, जशपुर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दुर्ग। देखिए हमने पहले सबके पहले नंबर को देखा, कोरबा, बिलासपुर, जशपुर, दुर्ग, ये चारों में दुर्ग है, तो इसमें डायरेक्ट हमें पता चला है कि इसका आंसर क्या होगा, बी होगा 34 का। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी छत्तीसगढ़ में अधिक पाई जाती है, काली मिट्टी, लाल बोला मिट्टी, लाल पीली मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी लाल पीली मिट्टी। ठीक है, नेक्स्ट है कि छत्तीसगढ़ राज्य में शक्कर कारखानों की कितनी इकाइयाँ हैं, 1, 3, 2, 4, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4 डी। ठीक है, छत्तीसगढ़ में गोदावरी शबरी का मैदान स्थित है, दंडकारण्य में, जशपुर सामरी पाठ में, पूर्वी बघेलखंड के पठार में या महानदी बेसिन में, तो 39 का आंसर हो जाएगा ए दंडकारण्य में। ठीक है, गोदावरी शबरी का मैदान दंडकारण्य में है। फिर नेक्स्ट है कि चित्रकूट इनमें से किस वर्ग में सम्मिलित है, अभ्यारण्य है, शैलकीर्ण गुहा है, भूमिगत गुहा है या जलप्रपात है, तो 43 का आंसर हो जाएगा डी जलप्रपात है। उसके बाद है कि किस राज्य की उत्तरी सीमा छत्तीसगढ़ राज्य की दक्षिणी सीमा को निर्धारित करती है, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना, तो 56 का हो जाएगा सी आंध्र प्रदेश। ठीक है, क्या हो जाएगा, सी आंध्र प्रदेश। ठीक है, किस राज्य की उत्तरी सीमा छत्तीसगढ़ राज्य की दक्षिणी सीमा को निर्धारित करती है, तो इसका हो जाएगा सी आंध्र प्रदेश। किस जिले में सीता लेखनी पहाड़ी है, 57 का, बस्तर, नारायणपुर, कोरिया या सूरजपुर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सूरजपुर में सीता लेखनी की पहाड़ है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र विस्तार योजना में किसे शामिल नहीं किया गया है, शाकंभरी को, किसान समृद्धि नलकूप को या लघुत्तम सिंचाई तालाब को या एनीकट को, तो इसका आंसर है एनीकट। एनीकट को जो है सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र विस्तार योजना में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि नक्सल प्रभावित जिले के बच्चों को आईआईटी, जेईई, नीट, पीईटी एवं क्लेट की प्रतियोगिताओं में विशेष कोचिंग सुविधा देने के लिए छत्तीसगढ़ में कितने प्रयास आवासीय विद्यालय संचालित हैं, 5, 6, 7, 8, तो 69 का आंसर हो जाएगा सी, कुल 7 जो है प्रयास जो है संचालित है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है
कि भारत के संदर्भ में छत्तीसगढ़ किस भू आकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है। उत्तर का मैदान प्रायः द्वीपीय उच्च भूमि, तटीय मैदान है, उत्तरी पर्वत। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी, प्रायद्वीपीय उच्च भूमि। किस में आता है? छत्तीसगढ़ प्रायद्वीपीय उच्च भूमि में। छत्तीसगढ़ के में अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या कितनी है? 18, 16, 27 या 7। तो इसका आंसर हो जाएगा 82 का आंसर कितना हो जाएगा? बी, 16। ठीक है, कुल 16 राज्य हैं जो कि अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित हैं। उसके बाद है 83 का देखेंगे कि महानदी का 82 का जो आंसर हो जाएगा ए, 18। क्या हो जाएगा? ए। छत्तीसगढ़ में अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या कितनी है? 18 है। ठीक है, 18 है। फिर 83 का आंसर हो जाएगा महानदी का पौराणिक नाम नीलोत्पला बताया गया है। मत्स्य पुराण में, मार्कंडेय पुराण में, ब्रह्मा पुराण में या वायु पुराण में? तो 83 का आंसर हो जाएगा डी, वायु पुराण में। क्या हो जाएगा? डी, वायु पुराण में। फिर नेक्स्ट है कि छत्तीसगढ़ राज्य में किस दलहन का वर्ष 2015-16 में सबसे अधिक उत्पादन हुआ था? अरहर का, मूंग का, उड़द का या चना का? तो 94 का आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा, चना। ठीक है, लेकिन फिर ये डेटा वाला क्वेश्चन और डेटा वाला क्वेश्चन के जो आंसर हमेशा बदलते रहते हैं, वो आपकी उस साल के आर्थिक सर्वेक्षण पर निर्भर करता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से तो आपको 2 वर्ष का आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ना चाहिए, एक पिछले साल का और जिस साल एग्जाम होता है उस साल का भी। ठीक है, तो नेक्स्ट है देश का पहला योग आयोग किस राज्य में स्थापित किया गया था? उत्तराखंड में, बिहार में, छत्तीसगढ़ में या गुजरात में? तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, फिर नेक्स्ट है प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर कहाँ स्थित है? रतनपुर, रायपुर, सिरपुर या जगदलपुर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, सिरपुर में। ठीक है, लक्ष्मण मंदिर कहाँ है? सिरपुर में है। फिर नेक्स्ट है कि अबूझमाड़ का क्या अर्थ होता है? अबूझमाड़ का अर्थ अज्ञात, मेटाभूमि, पहाड़ी या अनपढ़। तो अबूझमाड़ का अर्थ होता है अज्ञात। किस जिले में जनजातियों की सबसे कम प्रतिशत जनसंख्या है? महासमुंद में, कवर्धा में, जांजगीर चांपा में या धमतरी में? तो इसका आंसर जो है जांजगीर चांपा है, क्योंकि जांजगीर चांपा में जनजातियों की जो है सबसे कम प्रतिशत जनसंख्या है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित छत्तीसगढ़ में स्थित गोदावरी बेसिन की सबसे प्रमुख नदी निम्नांकित में से कौन सी है? कन्हार, महानदी, इंद्रावती या शिवनाथ नदी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इंद्रावती। उसके बाद है कि निम्नांकित कोयला क्षेत्रों में भंडार की दृष्टि से कौन सा छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा क्षेत्र है? कोरबा, हसदे आरंग, तातापानी, रामकोला या मांड रायगढ़? तो इसका आंसर है मांड रायगढ़। ठीक है, फिर छत्तीसगढ़ में निम्नांकित में से किस खनिज के उत्खनन में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम संलग्न है? कोयला में, लौह अयस्क में, चूना पत्थर में या बॉक्साइट में? तो इसका आंसर है बी, लौह अयस्क में। फिर है मुरुम सिल्ली बांध किस नदी पर बना है? मनियारी, सिलियारी, महानदी या खारंग? तो 4 का आंसर है बी, सिलियारी नदी में है। मुरुम सिल्ली बांध किस में है? सिलियारी नदी में है। फिर है छत्तीसगढ़ की अधिसूचित बायोस्फीयर रिजर्व का क्या नाम है? गुरु घासीदास, कांगेर घाटी, तमोर पिंगला या अचानकमार अमरकंटक? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, फिर है मड़वा तेंदुभट्टा में विद्युत उत्पादन करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी द्वारा कितनी इकाइयाँ स्थापित की गई हैं? 3 इकाइयाँ, 2 इकाइयाँ, 1 इकाइयाँ या 4 इकाइयाँ? तो इसका आंसर है 2 इकाइयाँ स्थापित की गई है, तो बी हो जाएगा इसका आंसर। फिर नेक्स्ट है तुरतुरिया क्यों प्रसिद्ध है? वाल्मीकि आश्रम, गुफा चित्र, अभ्यारण्य या मंदिर? तो इसका आंसर है तुरतुरिया में क्या है? वाल्मीकि आश्रम है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। डिपाडीह पुरातात्विक जो है किस जिले में स्थित है? बस्तर में, दुर्ग में, सरगुजा में या इनमें से कोई नहीं? तो इन तीनों जिलों में नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, इनमें से कोई नहीं। कौशल्या माता का मंदिर कहाँ स्थित है? सिहावा, चंद्रखुरी, छुरा या आरंग? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, चंद्रखुरी में। उसके बाद नेक्स्ट है कि कोंडागांव किस नदी के किनारे पर स्थित है? नारंगी नदी, डंकिनी, शंकिनी, अरपा या खारून नदी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा नारंगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोंडागांव जो है नारंगी नदी के तट पर है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कामधेनु विश्वविद्यालय कहाँ पर है? दुर्ग में, भिलाई में, रायपुरिया में या बिलासपुर में? तो इसका आंसर है दुर्ग में, मीन्स आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट है कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शाकंभरी योजना कब चलाई जा रही है? ठीक है, 2005 में, 2002 में, 2011 में या 2013 में? तो इसका आंसर हो जाएगा 2017 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, 2005 में। ठीक है, कब से चलाई जा रही है? 2005 से। निम्न में से किसे छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा माना जाता है? इंद्रावती, महानदी, अरपा नदी या खारून नदी? तो 18 का आंसर हो जाएगा बी। बी जो है छत्तीसगढ़ की महानदी जो है छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहलाती है। फिर ठीक नेक्स्ट है कि छत्तीसगढ़ के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है बताना है कि जनसंख्या की दृष्टि से छत्तीसगढ़ देश का 16वां सबसे बड़ा राज्य है। बिल्कुल सही है ना? ये तो बिल्कुल सही है।
फिर है कि देश के 2.11 लोग जो है छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात प्रति 1000 956 है, ये जो है गलत है। ठीक है, ये क्या है, गलत है। फिर डी भी हम देख लेते हैं कि राज्य की साक्षरता दर 70.3% है, ये बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। सी जो है सही नहीं है, गलत है। ठीक है, उसके बाद है कि किस दलहन के उत्पादन में छत्तीसगढ़ राज्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ बोनस नहीं दिया जाता है। 34 है क्वेश्चन, तुवर, उड़द, मूंग, चना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, चना। चना के साथ जो है बोनस नहीं दिया जाता है। फिर है कि छत्तीसगढ़ में हर्बल गार्डन एवं इंटरप्रिटेशन सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है। सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करो। धमतरी, कोंडागांव धमतरी, बस्तर, धमतरी कोंडागांव बस्तर। तो 37 का आंसर हो जाएगा ए, धमतरी में की गई है। ठीक है, कहाँ पर की गई है, धमतरी में हर्बल गार्डन की स्थापना। फिर है कि छत्तीसगढ़ के किस जिले में वन क्षेत्र का प्रतिशत जो है सबसे अधिक है। बस्तर, कोंडागांव, नारायणपुर, बीजापुर। तो इसका आंसर है सी, नारायणपुर में। ठीक है, फिर छत्तीसगढ़ के किस जिले में वन क्षेत्र नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी एक विवादित क्वेश्चन था, जिसे जो है विलोपित कर दिया था पीएससी ने। ठीक है, हटा दिया था। अब नेक्स्ट है, उच्च भूमियों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा उत्तरी छत्तीसगढ़ तथा दक्षिणी छत्तीसगढ़ के सर्वोच्चतम भाग को दर्शाता है। तो छत्तीसगढ़ के उत्तर में क्या है, मैन पाट है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के उत्तर में मैन पाट है, दक्षिण में बैलाडीला की पहाड़ियाँ हैं। लेकिन ये क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा जोड़ा छत्तीसगढ़ तथा दक्षिणी सर्वोच्च भाग को दर्शाता है। ठीक है, दक्षिणी छत्तीसगढ़ उत्तरी छत्तीसगढ़ के सर्वोच्च भाग को। तो मैन पाट उत्तर का क्या है, मैन पाट नहीं है। उत्तर का सबसे सर्वोच्च जो भाग है वो कौन सा है, सामरी पाट है। ठीक है, तो इसमें दो ऑप्शन दिख रहे हैं, बी और सी में आपको सामरी पाट दिख रहा है, लेकिन नीचे का सबसे दक्षिणी जो भाग है वो बैलाडीला की पहाड़ी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। उत्तरी छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरी भाग सामरी पाट, दक्षिणी छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणी भाग क्या है, बैलाडीला है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। फिर 19 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विंध्य श्रेणी से संबंधित है। कैमूर, राजपीपला, महादेव, मिकिर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, कैमूर हो जाएगा। ठीक है, विंध्याचल श्रेणी से संबंधित है। फिर नेक्स्ट है, लौह अयस्क, बॉक्साइट, हीरा, टीन। सूची है खनिज की एक तरफ और दूसरी तरफ है भंडार क्षेत्र, इसको सुमेलित करना है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 20 का आंसर जो दिया है ए दिया है। क्या दिया, 20 का आंसर ए है, 2413, 2413। तो जो लौह अयस्क क्षेत्र है वो कहाँ पर है, चारगांव में लौह अयस्क मिलता है। ठीक है, बॉक्साइट कहाँ पर मिलता है, फुटका पहाड़ में बॉक्साइट मिलता है। हीरा कहाँ मिलता है, पायली खंड में हीरा मिलता है। और टीन जो है चितलनार में मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2413, मीन्स ए इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है कि झीपन करही में किस खनिज का उत्पादन होता है। झीपन करही में किस खनिज का उत्पादन होता है, बॉक्साइट का, कोयला का, चूना पत्थर, लौह अयस्क, डोलोमाइट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी, चूना पत्थर। ठीक है, चूना पत्थर, झीपन करी में चूना पत्थर का उत्पादन होता है। सुमेलित करना है कि तमोर, पिंगला, गोमर्डा, सेमरसोद, बादलकोर अभ्यारण्य को। ठीक है, तो फिर उसका आंसर है 22 का आंसर क्या है, ए है, 4123, 4123। मीन्स तमोर पिंगला अभ्यारण्य कहाँ पर है, सूरजपुर में है। ठीक है, गोमर्डा अभ्यारण्य कहाँ है, रायगढ़ में है। सेमरसोद अभ्यारण्य कहाँ है, बलरामपुर में है। और बादलकोर अभ्यारण्य जो है जशपुर में। तो इसका आंसर हो जाएगा 4123, मीन्स ए। अब नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धारवाड़ शैल समूह का विस्तार नहीं है। भानु प्रतापपुर में, दंतेवाड़ा में, कवर्धा में, कोरिया में या बलरामपुर में। तो धारवाड़ शैल समूह कहाँ पर नहीं है, कोरिया में नहीं है। कहाँ पर नहीं है धारवाड़ शैल समूह, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, कोरिया में नहीं है। उसके बाद है सूची दी गई है, इसमें जो एक तरफ जलप्रपात है दूसरी तरफ नदी है। तो ठीक है, अमृतधारा जलप्रपात जो है कौन सी नदी पर, ये सब हमें बताना है। तो 24 का जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, 3, 4, 2, 1। तो अमृतधारा जलप्रपात कहाँ पर है, हसदेव नदी में। कौन सी नदी में है, हसदेव नदी में। और जो कोटली जलप्रपात है वो है कन्हार नदी में। गुप्तेश्वर जो जलप्रपात है वो है कुलाब नदी में। और पवई जलप्रपात है चनान नदी में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए, 3, 4, 2, 1। ठीक है, नेक्स्ट है कि नडापल्ली गुफा स्थित है नारायण जिला में, दंतेवाड़ा जिला में, सुकमा जिला में, बीजापुर जिला में या बस्तर जिला में। तो इसका आंसर है बी, दंतेवाड़ा जिला में। 27 है भारत के वन क्षेत्र की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का क्रम क्या है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है 27 का आंसर हो जाएगा
तृतीय, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि कौन सी सिंचाई परियोजना महानदी पर नहीं बनी है? साराडी बैराज, बसंतपुर बैराज, मरौनी बैराज या मिनी माता बांगो परियोजना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मिनी माता बांगो परियोजना जो है इसमें नहीं बनी है। ठीक है, महानदी पर नहीं है। फिर नेक्स्ट है कि छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में गार्नेट पाया जाता है? गरियाबंद में, गरियाबंद एवं जशपुर में, गरियाबंद में बलौदाबाजार, धमतरी में गरियाबंद, या इनमें से कोई नहीं। तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, गरियाबंद और जशपुर में गार्नेट पाया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में कितने वन परियोजना मंडल है? 7, 6, 8, 9 या इनमें से कोई नहीं। तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, 8 है ना। तो कुल 8 जो है वन परियोजना मंडल है। उसके बाद है कि छत्तीसगढ़ राज्य में सीता नदी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? महानदी, धमतरी, दंतेवाड़ा, बिलासपुर या इनमें से कोई नहीं। तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, धमतरी जिले में जो है सीता नदी अभ्यारण्य है। कौन से जिले में है? धमतरी नदी में सीता नदी अभ्यारण्य है। फिर नेक्स्ट है कि नया रायपुर में किस औद्योगिक पार्क की स्थापना की जा रही है? इंजीनियरिंग पार्क, मेगा फूड पार्क, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पार्क या मेटल पार्क, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैन्युफैक्चरिंग पार्क बनाया जा रहा है। कहाँ पे? रायपुर के औद्योगिक, ठीक है, रायपुर में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पार्क बनाया जा रहा है, स्थापना की गई है। फिर 20 है कि निम्नलिखित में किस समूह में वर्ष 2011 के अधिकतम और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले अंकित हैं? ठीक है, घनत्व सर्वाधिक जनसंख्या और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले अंकित है, इसमें से एक समूह को बताना है। तो जांजगीर चांपा, दंतेवाड़ा जो है ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद है दुर्ग नारायणपुर, ये भी गलत हो जाएगा। रायपुर दंतेवाड़ा, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अधिकतम और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले, अधिकतम जनसंख्या और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। फिर हसदेव बैराज छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? हसदेव बैराज जो है छत्तीसगढ़ के जिले में, तो जांजगीर चांपा में, सूरजपुर में, कोरबा में या बिलासपुर में। तो 21 का आंसर हो जाएगा सी, कोरबा में। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित भागों में से कौन सा सबसे पुरातन शैली से बना है? हसदेव रामपुर बेसिन, रायपुर उच्च भूमि, बैलाडीला की पहाड़ियाँ, सरगुजा बेसिन। तो 22 का आंसर हो जाएगा सी, बैलाडीला की पहाड़ियाँ। क्या हो जाएगा? बैलाडीला की पहाड़ियाँ। उसके बाद जो नेक्स्ट है कि तीरथगढ़ जलप्रपात किस जिले में है? सरगुजा में, गरियाबंद में, कांकेर में या बस्तर में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बस्तर में। फिर देव बालोद का प्रसिद्ध शिव मंदिर किस जिले में स्थित है? बालोद, बलौदाबाजार, दुर्ग या रायपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा दुर्ग। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको जो है CGPS से रिलेटेड आगे और क्वेश्चन आपको देखने को मिले और आपको जो नोटिफिकेशन आ जाए। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट जो वीडियो है वो जो है छत्तीसगढ़ के कल्चर से रिलेटेड होगा, जिसमें उसमें भी लगभग 70-80 क्वेश्चन होंगे। तो मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।